कर लिया जाए। हाँ, तो ब्रज भाषा में उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त जो सर्वनाम है, ठीक है, वो कौन सा है? मैं, हम, हूं, आप। हाँ हाँ। विकल्प कौन सा है? हम? सी वाला, सी। अच्छा, सी विकल्प है। ठीक, बहुत बढ़िया, सी विकल्प है। ब्रज भाषा में हम, मैं को जो है, मैं को हाउ कहते हैं, ठीक है। हाँ, उत्तम पुरुष मैं ही होता है ना, तो उसको हाउ कह लेते हैं, या हम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनी के पास है ये प्रश्न कि आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना और उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली जो घटनाओं की योजना करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आदिकाल से है। कौन कवि? हाँ, चारण या भाट कवि। चारण या भाट कवि, बिल्कुल। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण जो प्रशंसा हैं वो चारण या भाट कवि कहलाते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। अच्छा, कबीर ने प्रेम तत्व कहाँ से ग्रहण किया है? कृष्णा जी के यहाँ ये प्रश्न है कि कबीर ने जो प्रेम तत्व लिया है वो कहाँ से लिया है? सूफियों से लिया है। सूफियों से, बिल्कुल, सूफियों के सत्संगों से या सूफियों से, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आलोक के यहाँ कि नंददास ने किससे दीक्षा ली थी? तो यहाँ पे 3 विकल्प मौजूद हैं और एक विकल्प जो है नेक्स्ट पेज पर। हाँ, बल्लभाचार्य यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, बल्लभाचार्य है। और यहाँ जो है, हाँ, यहाँ पर मैं बल्लभाचार्य चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बल्लभाचार्य, तो 4 विकल्प हो गए। यहाँ पे सही कौन सा होगा? विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ। विठलनाथ, ठीक, विठलनाथ। नंददास जो है विठलनाथ के शिष्य थे और अष्टछाप में सबसे कनिष्ठ थे। अच्छा, ये अष्टछाप वालों का क्रम आपको पता है क्या? हाँ सर, सबसे पहले कुंभन दास है, कुंभन दास, उसके कुंभन दास, सूरदास, हाँ, उसके बाद परमानंद दास, फिर कृष्णदास। सूरदास, परमानंद दास, हाँ, हाँ, उसके बाद कृष्णदास। अच्छा, कृष्णदास, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर गोविंद स्वामी है ना, गोविंद स्वामी, अच्छा, उसके बाद चित स्वामी, और उसके बाद चतुर्भुज दास, उसके बाद नंद दास। अच्छा, चतुर्भुज दास, नंद दास। चतुर्भुज दास, अच्छा, उसके बाद नंददास। नंददास सबसे छोटे, ठीक है, बिल्कुल क्रम सही है। कुंभन दास सबसे बड़े थे और उसके बाद सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, फिर कृष्णदास हैं, फिर गोविंद स्वामी हैं, फिर चित स्वामी हैं, फिर चतुर्भुज दास हैं, फिर नंददास हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को इनका पता होगा, डेट, सन सन पता होना चाहिए, सन पता रहना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है, कभी कभी क्रम से बन जाते हैं, ठीक है। और इतना पता होना चाहिए कि अष्टछाप में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको बराबर देखने को मिलेगा। एक चीज और, अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है किसी को, सूरदास को। तो सूरदास को अष्टछाप का जहाज। यह अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न रखते हैं हम सरिता जी से। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी। 1565। स्थापना किसने किया था? विठलनाथ ने, बल्लभाचार्य की पुत्र विठलनाथ ने। विठलनाथ ने, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे प्रश्न हमारा है, तुलसीदास जी ने केवल एक
भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है, और वह कौन सी परंपरा है जो कहा जाता है कि उन्होंने भद्दी परंपरा को क्या कर लिया है, उठा लिया है? सर उक्त कवि। नहीं, उक्त सभी नहीं है, यहाँ पे एक भद्दी परंपरा है, आप यहाँ पढ़िए, एक भद्दी परंपरा। अच्छा तो फिर बता उपयुक्त रहे सभी कैसे हो जाए? जी सर बता रहे शब्द चमत्कार का प्रदर्शन रचना में पूरी लंबी सांगरूप बांधना। सर बी रचना नेपुणी का प्रदर्शन। अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विनीता क्या प्रश्न रखते हैं कि ये पांचवा का जो विकल्प आया है बी, क्या ये सही है? सर मुझे तो पहला लग रहा है। अच्छा, पहला लग रहा है, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ना पड़ेगा, दो आंसर तो हो नहीं सकते। प्रतिभा जी क्या चलते हैं? प्रतिभा जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर शब्द चमत्कार का प्रदर्शन। शब्द चमत्कार का प्रदर्शन, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, अभी आंसर सही नहीं आया। अभिषेक, आवाज जा रही है अभिषेक? ठीक है, कोई बात नहीं। नम्रता, ये बताओ ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? लंबे सांग रूपक बांधना। अच्छा, लंबे सांग रूपक बांधना, ठीक है। लगभग विकल्प सभी पे आ गए हैं, सभी को कोई लंबे सांग रूपक बांधना, रचना नैपुण्य का प्रदर्शन करना, या शब्द चमत्कार का प्रदर्शन करना, ठीक है। 3 विकल्प यहाँ पे आ गए, और चौथा भी आ ही चुका था कि उक्त सभी, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है। देखिए, इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको क्या आपको लगता है कि तुलसीदास जो है शब्दों का चमत्कार प्रदर्शित करना चाह रहे थे? नहीं सर, सी वाला होगा। तो जब शब्दों का चमत्कार प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर ये कैसे हो जाएगा शब्द चमत्कार प्रदर्शन करना? क्योंकि उन्होंने कहीं कविता में जो है शब्दों का चमत्कार प्रदर्शित करने पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने तो राम का जिक्र किया है भावनाओं के साथ, पूरी भावना लगाए हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गलती किया। और ये रचना नैपुण्य का प्रदर्शन करना भी उनका नहीं रहा है कि वो खूब अपने रचना को दिखा रहे हैं कि मैं खूब अच्छा रचना लिखता हूँ, ये भी गुण उनके अंदर नहीं रहा है। उनके अंदर यही था लंबे सांग रूपक बांधना, लंबे लंबे जो है वाक्यों का प्रयोग कर लेते थे, लंबे लंबे जो है वो बातें जो है थोड़ी संस्कृत निष्ठ लेकर के चलते थे। और सांग रूपक का मतलब हो गया कि विचारों के कम शब्दों में ज्यादा हो जाते थे, बड़े बड़े वो बात कहते थे, तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती थी। तो वही उनके अंदर जो है थोड़ा भद्दी परंपरा है। बाकी शब्द चमत्कार दिखाना या रचना का नैपुण्य प्रदर्शन करना, ये सब चीजें गुण नहीं रहा उनके अंदर। इसका विकल्प जो है यही सही है कि इसमें जो विकल्प बन रहा है ये यही सही है कि लंबे सांग रूपक बांधना, यही उनकी थोड़ी सी भद्दी परंपरा एक रही है। बाकी तो ये सब है ही नहीं है, चमत्कार प्रदर्शन या नैपुण्य का प्रदर्शन, ठीक है। ये भक्ति काल में नहीं है, किसी में नहीं है। सब जो है सब भक्ति किए हैं, कविता लिखने का ये रीति काल में आपको मिलेगा। शब्द चमत्कार या रचना नैपुण्य का प्रदर्शन ये रीति काल के कवियों में मिलेगा। बात समझ रहे हैं? सर क्या ये किसी का कथन है क्या? ये नहीं, कथन नहीं है। देखिए, कहने का मतलब कि जो रीति काल के कवि है ना, उनमें शब्द चमत्कार आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है ना। और रचना नैपुण्य का प्रदर्शन वो लोग किए हैं कि खूब अच्छी रचना हम करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता हमसे, हमारे इतना अच्छा रचना कोई नहीं लिखता, वो रीति काल वाले किए हैं। लेकिन ये भक्ति काल में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहारी सतसई का संपादन
जगन्नाथ दास ने किस नाम से किया है? तो ये प्रश्न जाता है, दीपा जी से हो गया, सरिता जी से हो गया, हाँ विनीता के पास ये प्रश्न जा रहा है कि बिहारी सतसई का संपादन जगन्नाथ दास ने किस नाम से किया है? बिहारी रत्नाकर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर है और बिहारी का किए तो ये बिहारी रत्नाकर इसमें जुड़ गया। ठीक है, जी सर। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। बाइबिल का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे। प्रतिभा जी के यहाँ ये प्रश्न है, बाइबिल का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे। सर विलियम केरे। विलियम केरे, बिल्कुल, बहुत अच्छा, विलियम केरे। लघु मानव का अर्थ है, ये प्रश्न नम्रता के यहाँ जाता है कि लघु मानव का क्या अर्थ है? सर बी वाला होगा। बी वाला होगा? जी सर। ठीक है, बी वाला आंसर है। संवेदनशील किंतु उपेक्षित मानव, जो मानव समाज से उपेक्षित रहे, छूट रहा है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पिछड़ रहा है और संवेदनशील है, सक्रिय है, लगा हुआ जीना चाह रहा है, लेकिन समाज से क्या है, उपेक्षित है। तो वही संवेदनशील किंतु उपेक्षित सामान्य मनुष्य। ठीक है, अहम भाव से वो ग्रसित है ही नहीं, क्योंकि वो तो उसको समाज खुदे छोड़ रहा है, पिछड़ रहा है, तो अहम किस बात का हो सकता है। और छोटा मनुष्य है नहीं, छोटा मनुष्य और बड़ा मनुष्य नहीं होता। ठीक है, और जिजीविषा युक्त मानव तो हाँ, जीने की इच्छा तो उसमें भी है। ठीक है, लेकिन केवल इतना ही उसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है, उसको प्रदर्शित बी वाला सटीक कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह सरकार ने जब्त कर लिया था? यह प्रश्न कृष्णा जी के यहाँ जा रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन को। सोजे वतन, ठीक, बहुत अच्छा, सोजे वतन। अच्छा, सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित है? हाँ, कहानी संग्रह 5। अच्छा, 5 कहानी। 5, ठीक ठीक। जी। नई कहानी में कौन सी विशेषता प्रमुख है? गरिमा के यहाँ ये प्रश्न रखा जाता है कि नई कहानी में कौन सी विशेषता प्रमुख है? वह इतिवृत्त प्रधान है, वह चरित्रांकन पर जोर देती है, या जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, या उसमें सब कुछ नया नया है? सी वाला, ठीक, बिल्कुल, सी विकल्प सही है। जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। ठीक है, नई कहानी में कौन सा विशेषता प्रमुख है? तो इतिवृत्तात्मकता तो नहीं है, द्विवेदी युग की है, प्राचीन है, और चरित्रांकन पर जोर ये आदिकाल की विशेषता रही है। और आप देखेंगे तो कुछ दूर आते आते फिर खत्म हो जाती है। चूंकि नई कहानी है तो कुछ नया होनी चाहिए, पुरानी चीजें तो छूटेंगी ही। तो और उसमें सब कुछ नया है, ये तो कोई परिभाषा हुई नहीं कि उसमें सब कुछ नया है। तो विकल्प सी सही होता है कि जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास इतिहास ग्रंथ के लेखक है। हिंदी भाषा का विकास इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ये प्रश्न हम ले चलते हैं फिर दीपा जी के यहाँ से। हाँ दीपा जी। सर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, बिल्कुल, बहुत अच्छा, श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास है और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भी है एक। जी सर, ये उनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास? जी सर। अच्छा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास? सर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है, और हिंदी वो उसका सर वो उनका है, हिंदी साहित्य वाला हजारी का है। हाँ, कंफ्यूज हो गया ना।
देखिए हिंदी भाषा पूछे, यहाँ हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का उद्भव है ना उदय नारायण जी तिवारी सर। का। उनका उद्गम है ना, उदय सर नारायण उद्गम का आता है उद्गम। ना उनके में, इसीलिए सर उद्गम। अच्छा इसीलिए कोई बात नहीं है वही रचना, जी ठीक है। उद्गम जी उद्गम आए चाहे हिंदी, हजारी का हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी साहित्य है, इतिहास से है वो, ठीक जी है। सर। और भाषा वाला में अगर उद्गम आए चाहे उद्भव आए, ठीक है, उदय नारायण तिवारी ही होंगे। वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो अब ये ना जी कि सर। हजारी मार देंगे, नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ उद्गम है, कोई बात नहीं। सिंधियों सिंधियों नहीं, सिद्धों की जो भाषा है वो संध्या भाषा कहा गया है। तो किसने कहा है कि सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है? ये प्रश्न सोनी के पास ले चलते हैं। ये डी वाला होगा, मुनि दत्त तथा अदय वज्र सूरी। अच्छा, इन्होंने कह दिया कि इसकी भाषा जो है संध्या भाषा है। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली रस में कितने छंदों का वर्णन है? ये प्रश्न आलोक के यहाँ जाता है कि भारतेश्वर बाहुबली जो रास है उसमें कितने छंदों का वर्णन मिलता है? सर 205 है। 205, बिल्कुल 205। ये रचना किसकी है? भारतीय शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी की, ठीक है। महत्वपूर्ण रचना है। भाषा क्या है इसकी? भाषा अपभ्रंश है। ये किस भाषा में आएगी? अच्छा, भाषा नहीं पता है। चलिए सरिता जी, क्या प्रश्न है? ये भाषा इसकी क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास की सर ये देसी भाषा में होगा। नहीं, देसी भाषा नहीं है, देसी भाषा नहीं है। देसी भाषा में तो ये आ सकती है। हाँ सर ऑप्शन दीजिए, ये वो अभ्रंश का तो नहीं है? अभ्रंश का नहीं है, तब अभ्रंश का ही अभ्रंश का ही, ठीक है। अभ्रंश की रचना है ये, ठीक है। जी अभ्रंश, अभ्रंश भाषा की रचना है, ठीक है। जी सर अभ्रंश का। आपसे प्रश्न है, नेमिनाथ रास के लेखक हैं? नेमिनाथ रास की सर बता रहे, कंफ्यूजन हो जाता है। नेमिनाथ रास सर सुमतिगढ़। सुमतिगढ़, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे प्रश्न हम रखते हैं। सर आकांक्षा जी विनीता के पास दिख नहीं रही, वो मैसेज अच्छा, कर रही जुड़ी है? प्रश्न जुड़ी है पर वो दिख नहीं रही है, बोली हमसे नहीं प्रश्न कर रहे। अच्छा, उनसे तो आवाज भी तो नहीं आ रही है उनकी? जी सर दिख भी आवाज नहीं नहीं है। अच्छा, चैट में देख लेते हैं। अच्छा सर, नहीं 9 दिन पुरानी 100 दिन। अच्छा सर, वॉइस ब्रेक हो रही है 5G। सर ये कहाँ किसने है? उदय नारायण तिवारी, ठीक है। फिर से जुड़िए, इनको मैसेज कर दीजिए आप लोग चैट में, इनके यहाँ मैसेज जाएगा, ठीक है। चैट में आप मैसेज कर दीजिए, वो शायद फिर से जुड़े। उनके यहाँ दिख नहीं रहा है, वो यहाँ आ भी नहीं रही है। उनका नाम इसमें शो नहीं कर रहा है। चलिए, हाँ, सरिता जी के बाद हम प्रश्न लेकर चल रहे थे, कहाँ जा रहे थे? विनीता के पास। हाँ, चंद्रबरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? छप्पे का। बहुत अच्छा, छप्पे का, छप्पे का बादशाह है, ठीक है। जी सर।
एक पंक्ति है प्रतिभा जी के यहाँ कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। सर दादू दयाल। दादू दयाल, बिल्कुल दादू दयाल। अच्छा, दादू दयाल के गुरु कोई थे? दादू दयाल वृद्ध भगवान नहीं, हाँ सर वृद्ध भगवान थे सर। अच्छा, रामानंद तो नहीं न थे? नहीं सर। अच्छा, कबीरदास इनके गुरु? नहीं सर, कबीर नहीं थे। अच्छा, कबीर नहीं थे, ठीक है। ये कुल मिला के बस आपको ये ध्यान देना है कि दादू दयाल के गुरु का नाम नहीं पूछा जाएगा। आप माइक बंद कर दीजिए। हाँ, दादू दयाल के गुरु का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये रामानंद के शिष्य नहीं है। बात समझ में? क्योंकि बस इतना ही ध्यान रखना है कि रामानंद के शिष्य नहीं है, ठीक है। इनके शिष्य है, लेकिन ये शिष्य रामानंद के नहीं है, क्योंकि रामानंद से ही प्रश्न बनेगा कि रामानंद के गुरु कौन थे। इनके गुरु ऐसे हैं कि वहां से प्रश्न बनने का चांस ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। पद्मावत का उत्तरार्ध है, तो पद्मावत का उत्तरार्ध का मतलब हो गया कि उसको दो भाग में बांट लेते हैं, एक प्रारंभिक एक उत्तरार्ध, ठीक है। तो ये प्रश्न हम कृष्णा जी के यहाँ रखते हैं कि पद्मावत का उत्तरार्ध कैसा है, ऐतिहासिक है, कल्पित है, वास्तविक है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है? ऐतिहासिक है, ठीक जी। ठीक। पूर्वार्ध पद्मावत जो है, हाँ, पद्मावत शुरू में तो कल्पना से चलता है, लेकिन लास्ट जब आता है तो इतिहास से थोड़ा जुड़ जाता है, ठीक है जी सर। तो लास्ट की घटनाएं ऐतिहासिक हो जाती हैं, इतिहास में मैच करने लगती हैं, लेकिन शुरुआत की जो घटनाएं हैं वो सब कल्पना में होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, नम्रता क्या है प्रश्न है कि विधिकर चरित न जाने आनु, जो सिरजा जो साही जाहिनी आनु। तो ये पंक्ति किसकी है? सर कुतुबन की है। कुतुबन की। अच्छा, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। कब लिखी गई थी? 1503 में। अच्छा, कुतुबन को किसी ने महत्व दिया है? क्या महत्व हाँ, दिया? शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तक माना है इनको। अच्छा अच्छा, ठीक है। वास्तव में प्रवर्तक है कौन? मुल्ला दाऊद है वास्तव में। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी किसी को माने हैं? हाँ, वो ईश्वर दास को मानते हैं। ईश्वर दास को मानते हैं, ठीक है। ईश्वर दास की कौन सी रचना है जो सूफी काव्य धारा से जुड़ती है? सत्यवती कथा है, 1501 में लिखी गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए आगा। हाँ, आकांक्षा जी आ गए हैं। इनसे प्रश्न ये है आकांक्षा जी से कि कहा जाता है कि जो सूफी काव्य है वो मसनवी शैली में है, फारसी की मसनवी शैली। तो ये मसनवी शैली क्या है? सर मसनवी शैली में होता है कि ग्रंथ शुरुआत होने से पहले अपने आश्रित दाता या जिनके समकालीन हो उनकी प्रशंसा कीजिए, पैगंबर की प्रशंसा कीजिए। अच्छा, नहीं, शुरुआत में तो ईश्वर की प्रशंसा है, पैगंबर की, और लास्ट में जो है वहाँ के शासक की प्रशंसा होती है, इसलिए मसनवी शैली है। सर मसनवी शैली सर ये तो हमारे यहाँ भी है। नहीं, मसनवी शैली ये है कि मसनवी शैली फ्रांसीसी शैली या फ्रांसी भाषा की जो है, जो मसनवी शैली है, तो मसनवी शैली का गुण ये रहा है, विशेष गुण जो है, ये तो ये भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विशेष गुण ये रहा है कि हमारे जो भारतीय शैली है उसमें जो है नायिका जो है विरह में तड़पती है,
और मसनवी शैली में जो है, हाँ तब तो सर मतलब कहा जा सकता है ये भारतीय शैली के विपरीत है, यहाँ नायक वियोग की स्थिति में है। नहीं तो इसमें दोनों दिखाया गया है ना, आपको वही तो समझाने जा रहे हैं। ये भारतीय शैली और मसनवी शैली दोनों शैली में चल रही है। यहाँ आप देखेंगे नागवती का वियोग देख लीजिए, ठीक है, और फिर रतन सेन का भी वियोग देख लीजिए। तो यहाँ पुरुष भी तड़प रहा है और नायिका भी तड़प रही है। तो पुरुष जब तड़पता है तो ये मसनवी शैली हो जाती है। बात समझ में आया? अच्छा। जी सर। और जब नायिका को जो है विरह होता है तो वो जो है भारतीय शैली में दिखाया गया है। तो यहाँ जो है दोनों शैलियों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है, भारतीय और मसनवी शैली दोनों शैलियों। अब आपसे पूछे कि केवल क्या ये मसनवी शैली में लिखा गया है, नहीं, दोनों शैलियां हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं शुक्ल जी की बुक में, उसमें साफ लिखा है होकर की रस रतन जो है वो भारतीय शैली में लिखी गई है, तो क्या उसमें का नायक वीरा की स्थिति में है? भारतीय शैली में लिखा गया है जी, वो कहते हैं शुक्ल जी कि भारतीय शैली में लिखा इसे पहला ग्रंथ माना जाएगा। देखिए, नहीं वो ठीक है, भारतीय शैली का मैं शैली बता रहा हूँ कि भारतीय शैली का मतलब ही होता है जिसमें नायिका विरह अग्नि में क्या होती है, सुख करके काटा हो जाती है। क्योंकि ये भारत में है, भारत में जो पुरुषों को नहीं दिखाया गया है, कि कहीं भी आप देखेंगे नहीं दिखाया गया होगा। सर तब ये कैसे कह सकते हैं आप नहीं दिखाया गया? उसमें जब रामचरितमानस में ही दिखाया है कि जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तब वो पूछते हैं राम जी, वो तो ढूंढते हैं ना, नहीं वो ढूंढते हैं ना, वो तो ढूंढते हैं भाई, वो तो अपना धर्म निभाते हैं। लेकिन सुख करके काटा मतलब एकदम प्रबल वियोग, मैं उस वियोग की बात कर रहा हूँ। आप थोड़े मोड़े की बात नहीं है, ये तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा, भारतीय शैली में भी। लेकिन पूर्णतः जो वियोग है वो नायिकाओं में आपको दिखने को मिलेगा भारतीय शैली में। जी हाँ, जैसे सुख करके काटा हो जाना, यानी विरह की अग्नि इतनी तेज हो जाना कि मतलब जैसे रतन सेन मूर्छित हो जाता है वियोग में, साधु का वेश धर के पहुंच जाता है, संघर्ष करता है। सर अतिशयोक्ति हाँ, मतलब ज्यादा विरह में तड़पना, ठीक है, मसनवी शैली में आ जाता है। तो यहाँ जो है दोनों को दिखाया गया है नायक को, इसलिए जो है भारतीय और मसनवी शैली का क्या है यहाँ पर मिश्रण है, ठीक है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं सर विष्णु स्वामी, नहीं सर माधवाचार्य, सॉरी। अच्छा, माधवाचार्य, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखेंगे रामानंद के किस कृति में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न हम प्रतिभा जी के यहाँ रखते हैं कि रामानंद के किस कृति में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। सर इसका होगा रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति में अच्छा, ठीक है, आपका रामार्चन पद्धति, ये क्या सही है? इस प्रश्न को दीपा जी के यहाँ पहुँचाते हैं सबसे ऊपर। नहीं, कुछ लोग छूट गए ना, गरिमा छूट गई, कहाँ गई, कट गया है क्या? तो कोई बात नहीं। दीपा जी के यहाँ प्रश्न है 20 का प्रश्न उत्तर कौन? रामार्चन पद्धति। जी सर। अच्छा, रामार्चन पद्धति। रामानंद ने जो है अपना परिचय किस ग्रंथ में दिया है? सर ए में है सुरसुरानंद ने प्रश्न किए हैं और बी में है अपनी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया है। फिर से बताएंगे।
सर जो भास्कर ग्रंथ है उसमें 9 प्रश्नों का वर्णन है सुरसुरानंद के। हाँ अभी है जो रामार्चन पद्धति है उसमें गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया है। बिल्कुल, रामानंद जी के शिष्य परंपरा का वर्णन जो है रामार्चना पद्धति में है, और सुरसुरानंद ने जो 9 प्रश्न किए हैं वो जो किए हैं इसमें किए हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर में। ठीक है, ठीक है जी सर। हाँ ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, दीपा जी के यहाँ ये प्रश्न है कि तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है। सर रामलला नहछु नहीं है। रामलला नहछु नहीं है प्रबंध काव्य? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आपका आंसर ये रामलला नहछु पे चला गया। ठीक है, अच्छा ये क्या ये प्रश्न सही है? ये प्रश्न सोनी के यहाँ ले चलते हैं। चलिए, आवाज आप लोग माइक बंद कर लीजिए, आवाज आती है। हाँ सोनी बताओ, तुलसीदास का जो प्रबंध काव्य है इनमें से कौन नहीं है? विनय पत्रिका नहीं है वहाँ पे। विनय पत्रिका। अच्छा, विनय पत्रिका पार्वती नहीं है। मंदिर। और हाँ अच्छा, रामलला नहछु है? नहीं, अरे रामलला ये भी नहछु है, और है रामलला अच्छा नहछु है, जानकी मंगल और रामचरितमानस पार्वती मंगल होगा, ये विनय पत्रिका नहीं। हाँ, विनय पत्रिका नहीं है, बिल्कुल विनय पत्रिका नहीं है। देखिए सर अवधि के जितने भी हैं वो सब प्रबंध काव्य हैं। हाँ, ये प्रश्न ये जवाब किसने दिया? प्रतिभा जी ने, बिल्कुल बहुत अच्छा। अवधि भाषा में जिनके जितने ग्रंथ हैं वो प्रबंध काव्य में आ जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने जितने ग्रंथ जो है ब्रज भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में, वो सारे गेय पद हैं, गाने योग्य हैं, मुक्तक हैं। जी सर। हाँ, आप इस पर ध्यान रखिए, ब्रज भाषा मुक्तक है। मुक्तक, इसमें जो है प्रबंध काव्य लिखा ही नहीं गया है। न कृष्ण भक्तों ने लिखा, न राम भक्तों ने लिखा, न रीतिकाल वालों ने लिखा, कहीं लिखा ही नहीं गया प्रबंध काव्य इसमें ब्रज भाषा में। ये मुक्तक के लिए जाना जाता है। अब 1-2 फुटकल अपवाद में हो सकते तो हो गए होंगे, लेकिन नहीं लिखा गया है अवधि भाषा प्रबंध काव्य। हाँ, इसी बात को शुक्ल जी गार्ड बना के कह दिए कि कृष्ण के वियोग में प्रबंध काव्य क्या, छोटा खंड काव्य, मुक्तक काव्य भी नहीं लिखा जा सकता। हाँ, ब्रज भाषा है ना, ब्रज भाषा में नहीं है, वो गे ही लिखा गया है, मुक्तक ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए, अब आप लोग भूलेंगे ही नहीं यहाँ से कि तुलसीदास का जो है प्रबंध काव्य या कैसे छाते। तो देखिए, ये आपका जवाब है कि ब्रज भाषा में जो है प्रबंध काव्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आलोक के यहाँ एक प्रश्न है, नहीं सोनी के यहाँ, ध्यान मंजरी के लेखक? अग्रदास है इसके। अग्रदास? हाँ। अच्छा, अग्रदास, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, अग्रदास के कोई चेला वाला थे? नाभादास शिष्य थे ना। नाभादास। वही ना। अच्छा, अग्रदास राम भक्त हैं कि कृष्ण भक्त हैं या फिर निर्गुण है? राम भक्ति के हैं ये। राम भक्ति के। कैसी राम भक्ति में इनकी भक्ति भावना कैसी रही है? कैसी भक्ति करते थे ये? सगुण। नहीं, किस प्रकार की भक्ति थी? सगुण तो हो गया, राम भक्ति सगुण है, कृष्ण भक्ति भी सगुण है। नहीं, भक्ति भाव क्या है इनका? किस प्रकार की भक्ति रही है? जैसे है ना भक्ति के प्रकार, तो माधुर्य भाव है, दास्य भाव है, साक्ष्य भाव है। ठीक है, तो इसमें से इनकी कौन सी भाव भक्ति है? माधुर्य। माधुर्य, हाँ बिल्कुल, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव। ठीक है, चीटिंग कर रही हो हमको लग रहा है। अच्छा, ये बताओ, अग्रदास का कोई और नाम था क्या?
इनको किसी और नाम से उपनाम दिया गया हो, कोई और नाम से इनको जाना जाता हो? ये सब प्रश्न भक्ति ये काल हम से है, नहीं आना पता। चाहिए। अच्छा, नहीं पता, ठीक है। आलोक के यहाँ चलते हैं। क्या नाम है अग्रदास का? हेलो, कट गया, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सरिता जी के यहाँ ये प्रश्न रख लिया जाए। हाँ, अग्रदास का नाम बता दीजिए। अग्र अली। अग्र अली, ठीक। अपने आप को जो है ये अग्र अली कहते थे। सीता जी की सखी मानकर वो रचना करते थे। हाँ बिल्कुल, सीता जी की सखी मानकर जो। अच्छा, कोई भक्ति काल में कोई ऐसा कवि भी रहा है क्या जो आजीवन दुल्हा के रूप में रहा हो? ऐसा माना जाता है कि वो आजीवन जो है दुल्हा ही बनकर रह गया, बना रहा। सुने तो है, पढ़े भी हैं, और याद नहीं आ रहा है। सर वो रज्जब। हाँ, रज्जब अली खान। रजब अली खान, जी। ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये प्रश्न है आपके सामने, रीतिकाल के प्रवर्तक हैं? सर केशवदास है, पर शुक्ल जी चिंतामणि को मानते हैं। चिंतामणि को मानते हैं, केशवदास। पर अगर नाम न ले हाँ, अगर ऐसा नाम न ले कि मतलब शुक्ल जी ने किसे माना है रीतिकाल के प्रवर्तक, अगर ऐसा नाम न लेता है तो केशवदास बताएंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं तो केशवदास। लेकिन पूछ दे कि शुक्ल जी ने किसे माना है, तो शुक्ल जी जो है चिंतामणि त्रिपाठी को कहते हैं कि ये जो है रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर हमारा जो है केशवदास। ठीक है जी। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न विनीता के यहाँ कि सुख सागर तरंग के लेखक हैं? देव है सर। सुख सागर देव है, देव। अच्छा, देव, ठीक, देव, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे प्रश्न है हमारा, रसनिधि का मूल नाम, कृष्णा जी के यहाँ ये प्रश्न है कि रसनिधि का मूल नाम क्या था? कोई और नाम था इनका? पृथ्वी सिंह, बिल्कुल, बहुत अच्छा, पृथ्वी सिंह, ठीक है। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, देव का जन्म स्थान है, ये जो है आकांक्षा जी के यहाँ से प्रश्न है। सर इटावा। देव का जन्म इटावा जी। किएटा इटावा। इटावा, ठीक। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रतिभा जी के यहाँ है, रतन हजारा के लेखक हैं? रतन हजारा सर, कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी, ठीक, कालिदास त्रिवेदी, ठीक है। जायसे के अखरावत के आधार पर ककहरा की रचना किसने की है? नम्रता के यहाँ प्रश्न है ये। सर रतन हजारा रसनिधि का है, कालिदास त्रिवेदी का नहीं है, उनका कालिदास हजारा है। अच्छा अच्छा, गड़बड़ हो गया। अच्छा, हाँ जी सर। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, ये जी तो सर। आपने प्रश्न गलत कर दिया। देखिए, हाँ सर। रतन हजारा है ये, ध्यान नहीं दिए, जी सर, ठीक है, हजारा है उनका। और उनका कालिदास हजारा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बना है ये कालिदास हजारा होना चाहिए था। ठीक है, कालिदास हजारा, और यहाँ रतन हजारा है, तो रतन हजारा जो प्रश्न है ये किसका है? रसनिधि का। जी सर। ठीक है, अच्छा चलो, ठीक है। हाँ, इसको प्रश्न को बताओ, जायसे के अखरावत के आधार पर ककहरा किसने लिख दिया?
सर राम सहाय भगत ने लिखा है। अच्छा, राम सहाय भगत, राम सहाय भगत ने लिखा है। ककारा लिखे हैं अखरावत। तो जैसे कि 3 रचनाओं को ही माना गया है कि मतलब 3 ही रचनाएं उनकी जो है प्रमाणित मानी गई है, बाकी तो कई रचनाएं कहा जाता है। 3 रचनाएं है कौन कौन? सर पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम है। अच्छा, किसी में जो है कयामत का वर्णन है, आखिरी कलाम में है। ये कयामत क्या है? सर इसके बारे में तो नहीं पता है। अच्छा, अब पूछेगा, मान लीजिए ठीक है, आपने कहा कि आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन है, तो फिर ये कयामत है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए प्रश्न आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ आलोक, उत्तरार्ध भक्तमाल के लेखक हैं? सर राधाचरण गोस्वामी। उत्तरार्ध भक्तमाल के लेखक हैं? राधाचरण गोस्वामी है? सर पता नहीं है। चलिए, आपका ये कंफर्म नहीं है। अभिषेक, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, हमारे यहाँ पूरा बोर्ड ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है? आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किए हैं, बार बार बैक करके भी ज्वाइन करने पे वही दिख रहा है। अच्छा अच्छा, उत्तरार्ध भक्तमाल के लेखक हैं? भारतेंदु हैं, या राधाचरण गोस्वामी हैं, या फिर राधा कृष्णदास हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं? सर कृष्णदास। कृष्णदास। चलिए 2 विकल्प आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, दीपा जी के यहाँ। दीपा जी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तरार्ध भक्तमाल के लेखक? सर भारतेंदु जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक मैंने प्रश्न लिखा है ऊपर, कयामत। ठीक है, इसका आंसर क्या है? भारतेंदु जी सर, कयामत प्रलय को कहते हैं, प्रलय। अच्छा, कयामत प्रलय को, मतलब ये जैसे जो है उसमें प्रलय को लिखे हैं। जी सर, वो कहते थे कि जब सारी सृष्टि में मतलब प्रलय आएगी, उसका सर वर्णन है सर। कयामत उसी को कहते हैं, मुस्लिमों में मानते हैं सर। अच्छा, तो मुस्लिम लोग तो ये कहते हैं कि कयामत मतलब होता है कि जितने संसार पे आइए, ये थोड़ा माइक बंद करिए तब तो हम बोले। आपके यहाँ से वो आवाज रिटर्न होती है। हाँ, मुस्लिम में ये मानना है कि जितने आप जो भी कर्म यहाँ करते हैं सबका हिसाब वहाँ पर लगता है। ईश्वर जो है सबका हिसाब करता है, ठीक है, और जब हिसाब करता है उसी के अनुसार आपको दंड देता है, ठीक है। यही कयामत आ जाती है, उसी को कयामत कहा गया है, ठीक है। प्रलय ही है एक प्रकार से, इसका अर्थ प्रलय भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है लेखा जोखा ही लगाया है कयामत से, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। अच्छा, प्रश्न इधर एक था क्या, छूट गया? हाँ, देश दशा काव्य किसका है? देखिए प्रश्न है, देश दशा काव्य किसका है? ये प्रश्न सोनी के यहाँ रखा जाए कि देश दशा किसका काव्य है। तो विकल्प है यहाँ पर गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास। ये नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, ठीक है। अच्छा, कह देने से ये नहीं ना हो गया कि नहीं, तो कह रहे हैं कि देख देख के बता रहे नहीं। वो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मन में इच्छा भी हो तो वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि अपना काम ईमानदारी से करना होता है। यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदार बने रहें, ठीक है। तो इसलिए मैं ईमानदार बनने के लिए कहता रहता हूँ। तो मैं सबको कहूँगा ये बात कि नहीं चीटिंग कर रहे हैं या चाहे भी चीज। इस चीज को तुम नए हो तो अभी नहीं समझ पाओगे, तुम्हें लगेगा कि नहीं सर हमको तो कह दिए चीटिंग कर रहे हैं। तो चीटिंग तो हम देखिए दीपा जी को भी बोल चुके हैं, प्रतिभा जी को बोले हैं, आकांक्षा जी को भी बोल चुके हैं,
तो अभी आप लोग नए हैं तो इसलिए सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों को कह रहे हैं। आज यदि इन लोगों का देखिए, ये इससे बचते बचते आज अच्छे हैं, स्कोर अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद है कि इन लोगों का सिलेक्शन होगा इस बार। काफ़ी उम्मीद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ से कोई गलतियाँ न होती है तो। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न था कि देश दशा सरिता जी क्या चलते हैं, ये रचना किसकी है? विकल्प आपको ऊपर दिख रहे हैं 4। सर बालकृष्ण भट्ट का। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का देश दशा। जी देश की दशा वो कब लिखती है बालकृष्ण भट्ट? राधा कृष्ण दास है। बहुत मिस्टेक है ये। बालकृष्ण भट्ट तो काव्य ही नहीं किए हैं। राधा कृष्ण दास का है। ठीक का है, कुछ इसी तरह का दशा है। नहीं, वो बालकृष्ण भट्ट का कौन सा दशा है? कोई दशा नहीं है। गद्य लिखते हैं वो तो, कोई काव्य नहीं लिखा गया है उनका। तो देखिए राधा कृष्ण दास है। ठीक है, मिस्टेक हो गया। ये प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए। सर मुझे बालकृष्ण भट्ट मेरे दिमाग में श्रीधर पाठक चल रहे थे। अच्छा, श्रीधर पाठक चल रहे हैं? श्रीधर पाठक नहीं चलना चाहिए। यही धैर्य है। देखिए देखिए टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होती है ना, उसमें आपका नॉलेज से हाँ ठीक है। मैंने ऊपर दिया। अच्छा, चलिए इसको देखिए। जो ये टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा चलती है ना, ये धैर्य की ही परीक्षा होती है। इसमें जहां आपने जल्दबाजी किया, तुरंत प्रश्न गलत होता है। धैर्य का है, बड़ा आसान दिखता है, खूब जल्दी सोचते हैं, जल्दी कर दे, बस गया 2-3 प्रश्न उसी में। सर पता था। चलिए, विनीता के यहाँ प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं? सर श्रीधर पाठक। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे प्रश्न ले चलते हैं कृष्णा जी के यहाँ। मृगी दुखमोचन ये कविता किसकी है? मृगी दुख सर लोचन प्रसाद पांडे का है। ठीक, बहुत अच्छा, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है जी। अच्छा, ये पराग काव्य ग्रंथ के लेखक आकांक्षा जी? हाँ सर, पराग रूपनारायण पांडे। बिल्कुल, रूपनारायण पांडे, बहुत अच्छा जवाब। प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है। सर इंदु में। प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु में, इंदु में या फिर जागरण? सर इंदु में। सर हम बताएं। अच्छा, इंदु पत्रिका कब आई थी? प्रतिभा जी, इंदु पत्रिका कब आई थी? सर डेट तो नहीं पता। अच्छा, डेट नहीं पता। अच्छा, सावन पंचक कब आया था? नियर अबाउट सर 1908 में आया था। नहीं 6 में 1906 में। 1906 में? क्या 1906 में हिंदू पत्रिका प्रकाशित हो रही थी? नहीं सर, ये शायद भारतेंदु में प्रकाशित हुई थी। हाँ, तो यही दिमाग लगाना है कि क्या हिंदू पत्रिका सावन पंचक के समय प्रकाशित हो रही थी क्या? तो नहीं हो रही थी। अच्छा, इसका डेट क्या है, किसी को पता है आकांक्षा जी? हिंदू पत्रिका का डेट?
सर कि भारत हिंदू का, हिंदू 1873 हिंदू सर हिंदू 1909 हाँ 1909 1909। चलिए 1909, तो 1909 और सावन पंचक आप बता दिए 1906, तो कहाँ हिंदू से तो भेंटे नहीं हो पाएगी। ठीक है, जी सर। हाँ तो भारतेंदु में। ठीक है, आगे चलते हैं। आराधना कृति के लेखक, नम्रता के यहाँ प्रश्न है, आराधना कृति के लेखक। विकल्प इस पेज पे, ठीक है, विकल्प इस पेज पे। आराधना की, आराधना, हाँ, राम कुमार वर्मा, पंत जी, लोचन प्रसाद पांडे या फिर निराला। निराला, ठीक, निराला बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न है, मैं निराला को जब जब पढ़ता हूँ, आलोक के यहाँ ये प्रश्न है। हाँ, मैं निराला को जब जब पढ़ता हूँ मानो नया आविष्कार करता हूँ, ये किसने कहा था? अज्ञे का अज्ञे, बिल्कुल, बहुत अच्छा, अज्ञे ने कहा था। चलिए अभिषेक क्या प्रश्न रखते हैं ये, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, मुक्ति बोध को या शमशेर। हाँ, आवाज जा रही है? अच्छा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभिषेक? कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, आवाज भी कट कट के आ रही है, लेफ्ट कर दें। अच्छा, हाँ, नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है, नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न तब हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं होगी, दिखेगा नहीं तो प्रश्न सही होगा ही नहीं, चांस कम बनता है। हाँ, प्रश्न लेफ्ट कर दे रहे हैं, यूट्यूब से देख लेंगे। ठीक ठीक, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? पंत को। पंत को? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, ये पंक्ति किसका है? सोनी के यहाँ प्रश्न है कि अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, ये पंक्ति किसका है? पंत का? यस सर। अच्छा, ये किससे है, किस कविता से है ये? इनका कौन सा ग्रंथ है, कृति कौन सी है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पंत का है, ये तो आंसर मिल गया कि पंत का है, बिल्कुल पंत का है। चलिए ठीक है, आगे इसका आंसर मिल जाएगा कि ये किस रचना से है। अच्छा, सरिता जी के यहाँ प्रश्न है कि यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, ये पंक्ति है किसकी? प्रसाद की या पंत की या फिर निराला की? और एक विकल्प इधर है, उसको भी देख लेते हैं, यही लिख देता हूँ। ये विकल्प है महादेवी वर्मा जी का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, हाँ, एक विकल्प यहाँ महादेवी वर्मा आ गया। तो यह सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, एक पंक्ति है, तो यह किसकी है? महादेवी वर्मा का? नहीं, महादेवी वर्मा का नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ, हाँ ठीक, पंत का, बिल्कुल सही, पंत का। अच्छा, ये प्रश्न था अभी तो मुकुट बधा था माथ, ये पंत की किस रचना से है? सर युगांत। अच्छा, युगांत में है? युगांत में तो युग का अंत है। नहीं सर, बताइए। नहीं, युग अंत तो नहीं। अच्छा, किसी को पता हो बताए, जिसको पता हो। जी सर, परिवर्तन। परिवर्तन तो परिवर्तन, ठीक, परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन कविता इनकी किसमें है? पल्लव में, 1928 में। ठीक, पल्लव में, पल्लव में एक कविता है परिवर्तन, ठीक है।
तो ये पल्लव से लिया गया है या कह सकते हैं परिवर्तन से लिया गया है। ठीक है, अभी तो मुकुट बधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, तब तक परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए हाँ, कविता यो ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। ये प्रश्न है, ले चलते हैं दीपा जी के यहाँ। दीपा जी से प्रश्न किए थे क्या? भूल गए प्रश्न कहाँ था। ये प्रश्न हम लोग कहाँ कर रहे थे? हेलो सर। हाँ सर सरिता जी क्या था ना? हाँ जी सर। ठीक, हाँ तो विनीता के यहाँ यह प्रश्न पहुंचता है कि कविता यो ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। सर केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल, अच्छा केदारनाथ अग्रवाल। अच्छा, इनको कोई उपनाम भी दिया गया क्या? हाँ उपनाम है इनका कुछ, उनको कुछ उपमा दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल को? बालेंदु उपनाम से लिखते थे। अच्छा बालेंदु, अच्छा जी ये कोनो नदी उदी के किनारे, बेसव नदी के तीरे बैठते थे, वहीं कविता उविता लिखते थे शायद। पर केन का कवि। केन का कवि, ठीक, केन नदी के किनारे बैठते थे ना, बेसव नदी के किनारे थोड़ा ना बैठते थे। अच्छा ठीक है, केन नदी के किनारे, केन हमारी तड़प रही है, केन किनारे पलथी मारे, केन हमारी तड़प रही है, यही कविता है ना? केन का कवि कहा जाता है। ठीक है, तालाब की मछलियां, कृष्णा जी के यहाँ यह प्रश्न है, तालाब की मछलियां किसकी काव्यकृति है? नागार्जुन की है सर। नागार्जुन, बिल्कुल नागार्जुन, ठीक है नागार्जुन की है। अच्छा अर्घान कविता, आकांक्षा जी, अर्घान। हाँ सर, अर्घान सर बता रहे बेटा, सुन तो सर, अर्घान त्रिलोचन की है। हाँ, इनका त्रिलोचन का कोई नाम था? सर वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह, ठीक, वासुदेव सिंह। अच्छा अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस सप्तक में शामिल है? ये प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है। ये प्रश्न हमको लग रहा है कि कल भी था शायद। कल तो सर शमशेर बहादुर थे, रामविलास शर्मा ताल सप्तक में। अच्छा रामविलास शर्मा है, अच्छा ठीक ठीक, वो शमशेर बहादुर सिंह थे। ठीक है, तो रामविलास शर्मा ताल सप्तक में है। जी सर। अच्छा कल उनका तो लिख दिया था हम, दूसरे सप्तक का सूत्र भी लिख दिए थे, इनका बता दीजिए क्या होगा, तार सप्तक के लिए क्या फार्मूला था? प्रभा गिरा अनेक, प्रभाकर माचवे, प्रभा गिरा अनेक। प्रभा गिरा अनेक, ये फार्मूला है 7 लोगों का, नाम गिना दीजिए। प्रभाकर माचवे, भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, नेमीचंद जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तार सप्तक में है और तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1945, 46, 47। प्रतिभा जी सर 43। 43, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ एक प्रश्न है, उदिता काव्य कृति के लेखक हैं? नम्रता के यहाँ यह प्रश्न है। उदिता, विकल्प एक और है। सर शमशेर बहादुर सिंह का है। गिरजा कुमार, चलिए यहाँ पे मैं विकल्प लिख देता हूँ, गिरजा कुमार माथुर। सर शमशेर बहादुर सिंह की है। अच्छा शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक, बहुत अच्छा। हाँ। शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे चलते हैं। कलगी बाजरे की, ये जो कविता है आलोक के यहाँ जा रही है, कलगी बाजरे की अज्ञेय की है।
अज्ञे की, बिल्कुल, बहुत अच्छा, अज्ञे की। चलिए प्रश्न ले चलते हैं अब दीपा जी के यहाँ। शमशेर को कवियों का कवि कहा है? अज्ञे ने कहा है सर। अज्ञे जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। कागज के फूल, हाँ प्रश्न सोनी के यहाँ ये है, कागज के फूल इस शिवमंगल सिंह सुमन। सुमंगल सिंह सुमन, अच्छा एक बार और देखो तो ट्रिक लगाओ। सही नहीं है, दूसरा ट्रिक लगाओ। कागज के फूल है, कागज के फूल। गिरजा कुमार माथुर। अब थोड़ा सा नीचे से दिमाग लगा देना था। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, कागज के फूल, भारत भूषण अग्रवाल। अच्छा, ये किस सप्तक में शामिल है भारत भूषण अग्रवाल? शामिल है कि नहीं है? ये किसी सप्तक में शामिल है? नहीं पता सर। नहीं, अच्छा नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हाँ धीरे धीरे पता हो जाएगा, सुनते सुनते पता हो जाएगा। अहम से मेरे बड़े हो तुम, ये कविता सरिता जी के यहाँ जा रहा है। अहम से मेरे बड़े हो तुम, ये कविता के लेखक हैं। सरिता जी आपकी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, अहम से मेरे बड़े हो तुम, हाँ आवाज आ रही है, चलिए। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, अच्छा ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। अहम से मेरे बड़े हो तुम, शमशेर बहादुर सिंह। अच्छा, एक ऊपर प्रश्न था कि हाँ भारत भूषण अग्रवाल किसी सप्तक में शामिल है कि नहीं है? सर तार सप्तक में है। तार सप्तक में? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है। सर तार सप्तक में है भारत भूषण अग्रवाल। प्रभा गिरा, ठीक। ये वाला देखिए, अहम से मेरे बड़े हो तुम, कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। सर अज्ञे है। आगे बदलेगा इसका आंसर क्या? अच्छा आगे चलते हैं। हाँ विनीता के यहाँ प्रश्न रखा जाए। सर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बिल्कुल बिल्कुल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अहम से मेरे बड़े हो तुम कविता के लेखक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, शमशेर जी नहीं है। ठीक है, शमशेर जी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कृष्णा जी के यहाँ कि आदिम एकांत ये किसका है? आदिम जगदीश गुप्त का है। जगदीश गुप्त, जी सर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक, आकांक्षा जी, सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक। हाँ सर, रविंद्र भ्रमर। रविंद्र भ्रमर, अच्छा कल ऐसे ही कुछ प्रश्न था कृष्णा जी का भी, क्या था? कृष्णा जी आप अपना प्रश्न बताइए। सर प्रवर्तक और पुरस्कर्ता में क्या अंतर होता है, यही पूछना चाह रहे थे। प्रवर्तक नहीं, कोई कविता से था ना कुछ, कोई हाँ कविता वो प्रवर्तक। जी सर, वो कविता श्याम परमार जो है उनको प्रवर्तक माना गया है। जी, और पुरस्कर्ता किसी और को माना गया है। अच्छा ठीक है ठीक है।
कविता के जो प्रवर्तक हैं वो तो श्याम परमार ही है, ठीक है जी। श्याम परमार कविता के ये प्रवर्तक हैं। और पुरस्कर्ता का मतलब है उसमें जो विशेष योगदान देता है व्यक्ति। राजकमल चौधरी को पुरस्कर्ता माना गया। ठीक है, तो वो जैसे उस क्षेत्र में जो है ज्यादा वर्क किए, ठीक है, दावेदार रहे। लेकिन शुरुआत जो है इसको प्रारंभ जो है श्याम परमार ने किया, लेकिन उसमें जो है विशेष योगदान जो है श्याम परमार ने नहीं बल्कि चौधरी ने दे दिया, ठीक है। तो पुरस्कर्ता का मतलब है जो ज्यादा विशेष योगदान देता है उसमें। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, उस क्षेत्र में सक्रिय ज्यादा वही थे, तो उनको पुरस्कर्ता कह दिया गया, ठीक है। यानी उनको जो है उस क्षेत्र में ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ, यानी वर्क ज्यादा किए। चलिए आगे देखेंगे। बैरंग बनाम चिट्ठिया, आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न, अच्छा आकांक्षा जी से तो प्रश्न हो गया शायद। हाँ, नम्रता के यहाँ प्रश्न है बैरंग बनाम चिट्ठिया। सर रामदरस मिश्र का है। रामदरस मिश्र का है संभावना जी सर, में? इन्हीं का है। नहीं सर, कंफर्म अच्छा, है। इनकी कई कविताएं हैं, बड़ी अच्छी भी है, थोड़ा नाम बता दो फटफट। किसकी? रामदरस मिश्र की? हाँ। अच्छा सर, एक बता दीजिए आप, फिर हम बता देंगे। अरे वो कहीं बाढ़ हो आई थी, पानी वानी डूब रहे थे सब, ऐसे ही तो है कविता। पानी बरस रहा है कि जल भर रहा है, क्या क्या नहीं सर, उपन्यास। हाँ, उपन्यास है, जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर। सर कविता नहीं है। आग की हंसी। रामदरस मिश्र। हाँ, तो आ तो गया बारिश में भीगते हुए लोग, कह रहे हो नहीं है। जी सर। मैं क्या बता रहा था, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं पूरी तरीके से वही कविता का नाम ही ले लें, तो तुम क्या बताओगे फिर? जी सर, नहीं सर, हम उपन्यास सोचने लगे। उपन्यास नहीं, कविता मैं पूछा हूँ, कविता। जी सर। मैं बोला 3-4 कविता का नाम बता दो इनकी। अच्छा ठीक है, चलो। प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है, आओ खुली बयार के लेखक हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा, अगला प्रश्न है आलोक के यहाँ, सुबह के घंटे। ये नाटक है किसी का। सुबह के घंटे। अच्छा, एक और कोई घंटे कविता है, बता दो। क्या कविता है? हाँ, कोई घंटे कविता है। नहीं, उपन्यास है 12 घंटे। अच्छा 12 घंटे, चलो एक और तो कविता बता दो, ये तो ठीक है, एक और घंटे याद दिला दिए। 12 घंटे, अच्छा 12 लिख भी देता हूँ यहाँ पर। देखो 3 घंटे दिख रहे हैं, एक तो सुबह के घंटे, एक तो 12 घंटे, और एक और घंटे, उसका नाम बता दो, कविता है वो। अच्छा ठीक है, चलो आगे पूछ लेंगे। हाँ, यहाँ बताओ सुबह के घंटे किसका है? 53 नंबर प्रश्न। कट गया क्या आवाज? ठीक है, इस प्रश्न को ले चलते हैं ऊपर। तब दीपा जी के यहाँ, सुबह के घंटे नाटक के लेखक? सर नरेश मेहता है। नरेश मेहता, बिल्कुल नरेश मेहता। अच्छा, ये घंटे वाला जो 3 ठो हमने लिख दिया है, ये कौन कौन है और किसका किसका है? एक तो आपने बता दिया सुबह के घंटे नरेश मेहता है। जी सर 12 घंटे जो है यशपाल का उपन्यास है, और एक गिरजे का घंटा है। सर गिरजे का घंटा पंत का है, कविता है। पंत का, ठीक, पंत का। गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा ये पंत जी का है कविता, सुमित्रा नंदन पंत।
ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। बृहनल्ला नाटक के लेखक हैं, सोनी का नंबर है ये, कि बृहनल्ला नाटक के लेखक किसका है? राधा कृष्ण दास है या गोविंद वल्लभ पंत है, बालकृष्ण भट्ट है, विष्णु प्रभाकर है? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का। अच्छा, ये बृहनल्ला कौन है? ये कहाँ से लिया गया है? ये नाटक किस प्रकार का होगा? तो पहले तो ये जाने कि बृहनल्ला आया कहाँ से, ठीक है शब्द, तो बता देंगे कि फिर ये नाटक किस प्रकार का है। ये नहीं पता। बृहनल्ला का नाम नहीं सुने हैं? सही है, बालकृष्ण भट्ट। अर्जुन है, अर्जुन। हाँ अर्जुन, बिल्कुल अर्जुन है ना। अर्जुन को जब वो मिला था अज्ञातवास, उसी में जो है ये स्वर्ग में गए थे, तो स्वर्ग में जो एक अप्सरा थी, अप्सरा ने इनको श्राप दे दिया था, बात समझ में? तो ये नपुंसक हो गए थे, तो इनका नाम बृहनल्ला रखा गया उसमें। तो बृहनल्ला के रूप में जो है अज्ञातवास, 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, उसी में जो है बृहनल्ला के रूप में रहे थे, ठीक है। अर्थात ये पौराणिक नाटक है। किस प्रकार का नाटक हो गया? हो गया ना? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक देखेंगे, साहब को जुकाम, एकांकी के लेखक हैं सरिता जी। साहब को जुकाम हो गया, इस एकांकी के लेखक हैं, विकल्प इधर है। ये आपको मिल रहा है विकल्प, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्त, सेठ गोविंद दास या गोविंद वल्लभ पंत। साहब को जुकाम, ठीक, उपेंद्र नाथ हस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छा। सबसे उदास कविता, विनीता के यहाँ प्रश्न रखा जाए, सबसे उदास कविता। स्वदेश दीपक का है सर। अच्छा, ये उदास कविता लिखते थे, ठीक है। सबसे उदास कविता हो गया। आगे बढ़ते हैं। धरती की आंखें उपन्यास के लेखक हैं, कृष्णा जी के यहाँ प्रश्न जा रहा है, धरती की आंखें। जी सर वृंदालाल वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा, अच्छा वृंदावन लाल वर्मा। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या इसका विकल्प सही हो रहा है। नम्रता के यहाँ प्रश्न रखा जाए। सर उनका नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है ये। लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक, बहुत अच्छा, लक्ष्मी नारायण लाल। इसको काटा जाए, लक्ष्मी नारायण लाल। जी सर। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रतिभा जी के यहाँ, एक रात का नरक, नरक है नरक, और एक है नरक दर नरक, शायद ऐसे है, ठीक है। एक रात का नरक किसका है प्रतिभा जी? आवाज जा रही है? लक्ष्मी नारायण लाल का ये क्या याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए इसको लगाते हैं। अच्छा, नरक दर नरक किसका है? नरक दर नरक किसका है? नरक दर नरक से लेखिका का है ये। नरक दर नरक सर एक रात का नरक, ममता कालिया का है शायद, तो नरक दर नरक। अच्छा ममता कालिया, अच्छा ठीक है। चलिए आकांक्षा जी क्या प्रश्न है, ये एक रात का नरक जो उपन्यास है ये किसका है? क्या ये लक्ष्मी नारायण लाल सही है? सर अश्क का है एक रात का नरक। अच्छा अश्क का है, ठीक, अश्क का।
बिल्कुल सही। अश्व का है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। अच्छा, ये नरक दर नरक उपन्यास किसका है? सर ममता कालिया। ममता कालिया, ठीक। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ढलती रात उपन्यास के लेखक हैं, आलोक क्या ये प्रश्न है? ढलती रात। प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, गुलरा के बेगम, ये प्रश्न है, दीपा जी क्या जा रहा है? गुलरा के बेगम उपन्यास के लेखक है, तो देखिए विकल्प रमेश चंद्र शाह है और विकल्प बाकी इस साइड है। गुलरा बेगम, रमेश चंद्र शाह, अरे कहाँ गया? हाँ, फरीश्वरनाथ रेणु है, देवेंद्र सत्यार्थी है और शरद पगारे। सर रमेश चंद्र शाह हैं। रमेश चंद्र शाह। गुलरा बेगम, हे भगवान, गुलरा के बेगम, जी सर रमेश चंद्र शाह हैं। जी सर। गुलरा बेगम, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। सविता जी क्या रखते हैं, क्या ये सही है? रमेश चंद्र शाह? नहीं सर, शरद पगारे। शरद पगारे, बिल्कुल, बहुत अच्छा, शरद पगारे। ठीक है, दीपा जी का प्रश्न गलत हो गया, शरद पगारे। ठीक है, गुलरा का बेगम, ये तो चर्चित उपन्यास था। सर ऐसी कोई रचना सर मार्कंडेय की भी है ना? उनका है गुलरा के सर वही सोचने क्या है सर उनका? एक तो गुलरा के बाबा है सर उनका एक बाबा वाला है। जी सर, गुलरा के बाबा। सर कुछ सोचने लगे, गलत हो गया, इसे मार्कंडेय पे दिमाग चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो सरिता, हाँ सोनी के यहाँ प्रश्न है, धूमकेतु एक श्रुति। धूमकेतु एक श्रुति। नरेश मेहता। नरेश मेहता, बहुत अच्छा, नरेश मेहता, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। सरिता जी के यहाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये कहानी है सरिता जी। काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह, जी। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, काशीनाथ सिंह के कुछ उपन्यास है चर्चित, दो तीन का नाम बता दीजिए तो। उपन्यास तो बहुत ही ऐसे तो नहीं, अच्छा ठीक है, कोई भी नाम बता दीजिए। बता रहे काशीनाथ सिंह का वो है क्या, काशी है सर, काशी है। और फिर अरे वो एक छात्र आंदोलन वाला है सर, याद नहीं आ रहा। छात्र आंदोलन, अपना मोर्चा। नाम अपना मोर्चा, ठीक। हुआ चरित, संघार। अच्छा, अपना मोर्चा में क्या है? अपना मोर्चा में सरिता जी क्या ऑर्डर है? सर वो छात्र आंदोलन का है, विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन से संबंधित है कहानी। अच्छा, बीएचयू वाले। विनीता, खेल खिलौने कहानी के लेखक हैं? सर राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, अच्छा, राजेंद्र यादव की कोई उपन्यास है राजेंद्र यादव का जो चर्चित है? आपका कोई याद हो? क्या सर है? कोई याद हो जो? आपका महिलाओं के ऊपर शायद उल्टा। अच्छा, और आपका बंटी इनका नहीं है, ठीक है। एक इंच मुस्कान। अच्छा, इन्होंने जो है कुछ महिलाओं को लेकर शायद आत्मकथा लिखे थे क्या, कि जीवनी लिखे थे, क्या लिखे थे, कि संस्मरण लिखे थे? सर देहरी भाई विदेश।
देहरी भई जुगेश, तो इसकी विधा क्या है? सर आत्मकथा है। जीवनी नहीं ना है? नहीं सर। कितने कितने पुरुषों की जीवनी है? अरे आत्मकथा है इसमें? सर 20 महिलाओं की है ना। अच्छा महिलाओं की है, अच्छा ठीक 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 है। चलिए कृष्णा जी क्या चलते हैं। हाँ इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर क्या बताइए 63 का? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, चलिए ठीक है ठीक है। हाँ पेपर वेट, कृष्णा जी पेपर वेट कहानी के लेखक? गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर, बहुत अच्छा, गिरिराज किशोर। अच्छा मात्रा और भार कहानी के लेखक हैं? नम्रता क्या है प्रश्न पहुंच रहा है। विकल्प 2 यहाँ मौजूद है और 2 विकल्प इधर। स्वयं प्रकाश जी सर। इधर गया, रुक जाओ, विकल्प यहाँ है स्वयं प्रकाश, ठीक है। चलिए प्रतिभा जी क्या प्रतिभा जी क्या चलते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय, होगी जय। तो इस कहानी के लेखिका कौन है? सर सूर्यबाला। सूर्यबाला, अच्छा सूर्यबाला के कुछ उपन्यास हैं क्या? बड़े अच्छे अच्छे हैं। हाँ सर सूर्यबाला ने उपन्यास लिखे थे। वही सुबह शाम इंतजार वाला था। हाँ सुबह के इंतजार तक। अग्निपंखी था, मेरे संधि पत्र। संधि पत्र, ठीक ठीक। हाँ और एक रात की कथा, नहीं रात यामिनी कथा था। अच्छा ठीक है। चलिए अब आकांक्षा जी क्या प्रश्न है। जीप पर सवार इलिया? शरद जोशी। शरद जोशी जी। शरद जोशी, ठीक है। आगे प्रश्न ले चलते हैं। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, आलोक क्या प्रश्न जा रहा है। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, ये निबंध संकलन है। सर दिनकर का है? दिनकर का कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, अच्छा ठीक है। चलिए इस प्रश्न को उठाते हैं, दीपा जी के यहाँ पहुंचते हैं। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ सर जैनेन्द्र का है। ज्ञानेन्द्र का, अच्छा जी सर। कब लिख दिए, ठीक है कोई बात नहीं। सरिता जी के यहाँ प्रश्न ले चलते हैं। सर दिनकर का है। दिनकर का है, अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा नम्रता से पूछ लेते हैं। सर गुलाब राय का है। अच्छा गुलाब राय का है, ठीक है। प्रतिभा जी से भी पूछ लेते हैं। सर मुझे नहीं पता, शायद गुलाब राय का ही है। शायद गुलाब राय का है। आकांक्षा जी? सर बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, ठीक बिल्कुल, बहुत अच्छा, गुलाब राय का, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न और करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग को लगता है समय भी हो गया होगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कृष्णा जी से प्रश्न रख लेते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र? ये सर बता रहे हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नागेंद्र है या विद्यानिवास मिश्र है या मुक्तिबोध है या फिर निर्मल वर्मा? सर डॉक्टर नगेंद्र हैं क्या? डॉक्टर नागेंद्र, चलिए डॉक्टर नागेंद्र पर लगाते हैं और प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिभा जी क्या बढ़ाते हैं? मुक्तिबोध होंगे सर।
मुक्ति बोध, ठीक है, मुक्ति बोध, बिल्कुल। डॉक्टर नागेंद्र नहीं है, ठीक है, मुक्ति बोध है। हाँ बात हमको जी सर। ठीक ठीक। अब देखेंगे लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हम रख लेते हैं आकांक्षा जी के यहाँ। राघव करोड़ो रस, राघव करोड़ो रस निबंध के लेखक, और एक विकल्प शायद आगे है और 2-3 विकल्प यहाँ पे दिख रहा है, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र। उस विकल्प को भी मैं ला देता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं विकल्प में, तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देता हूँ। सर विद्यानिवास मिश्र। अच्छा, विद्या द्विवेदी, हाँ। राघव करोड़ो रसा, इसका आपने आंसर बता दिया, विद्यानिवास मिश्र। चलिए विद्यानिवास मिश्र। आलोक, राघव करोड़ो रसा निबंध के लेखक, क्या विद्यानिवास मिश्र सही है? सर कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र, इसी में कंफ्यूजन है। अच्छा, चलिए तो कंफ्यूजन है तो अभी ट्रिक लगा के छोड़ते हैं, एक तो लगा ही है। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ, नम्रता से भी पूछ लेते हैं, राघव करोड़ो रस। सर कुबेरनाथ राय का है। अच्छा, इस पे बहुमत आ गया, 2 ठो लग गया, कोई बात नहीं। उन्हीं का है। प्रश्न जो है सरिता जी से भी कर लेते हैं। सर कुबेरनाथ राय का ही है। कुबेरनाथ राय, चलिए ठीक है, यहाँ कंफर्म कर देते हैं तब। कुबेरनाथ राय, बिल्कुल। बाकी सब गलत है, सारे विकल्प। ये विकल्प सही है, कुबेरनाथ राय, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम लोग 70 क्वेश्चन टच किया है और बाकी क्वेश्चन अब कल हम लोग टच करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय भी हम लोगों का हो गया है। तो अब यहीं पे हम लोग क्लास को बंद करेंगे और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज कुछ कहेंगे नहीं, कल बोले ही है, ठीक है। तो हाँ, धन्यवाद सर। तो हाँ, आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि सर।